नमस्कार, आप देख रहे हैं सहारनपुर ब्रेकिंग न्यूज़। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। बाहर खेल रहे मासूम बच्चे की अपहरण कर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कुतुबशेर थाना पुलिस ने हत्या के आरोपी मृतक के चाचा को गिरफ्तार कर शव बरामद कर लिया है। गुरुवार की रात करीब 8 बजे घर के बाहर खेल रहा कुतुबशेर थाना क्षेत्र के मोहल्ला ढोलीखाल निवासी ग्यासुद्दीन उर्फ बंटी का 7 साल का बेटा अब्दुल शमी अचानक गायब हो गया था। बच्चे के गायब होने की घटना से चौतरफा हड़कंप मच गया था। सूचना पर एसएसपी डॉक्टर एस चन्नप्पा, एसपी सिटी विनीत भटनागर, सीओ व थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने बच्चे की तलाश शुरू कर दी। परिजनों द्वारा शक जाहिर करने पर चाचा सहित 3 लोगों को पुलिस ने आधी रात के समय हिरासत में ले लिया और मामला सामने आ गया। एसएसपी सिटी के मुताबिक रिश्ते के चाचा ने रंजिश के तहत अपने 2 साथियों के साथ मिलकर बच्चे का अपहरण कर मुंह पर टेक लगाकर उसकी हत्या कर दी। आरोपियों ने मृतक का शव ढमोला नदी पुल के पास फेंक दिया। हाँ सर, ये क्या कुछ घटनाक्रम सामने आया जो बच्चे की हत्या? देखिए, कल रात की बात है। थाना कुतुबशेर के ढोलीखाल क्षेत्र का एक बच्चा जिसकी उम्र लगभग 6-7 वर्ष की थी, वो शाम को अपने घर से जो गायब हो गया और उसके बाद में उसके परिवारजनों ने अपने एक रिश्तेदार है जो दिल्ली में रहता था, यहाँ पे आया हुआ था, बच्चे का चाचा लगता रिश्ते में, तो शक जाहिर किया। पुलिस के द्वारा तुरंत ही इसको जो है इसमें कार्रवाई करते हुए उससे सख्ती से पूछताछ करी गई और तमाम सीसीटीवी फुटेज और इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस सबका सहारा लिया गया। तो रात ही में जो है उसके द्वारा ये स्वीकार किया गया है कि उसने इस बच्चे को एक रंजिश के चलते उस बच्चे को जो है उसका अपहरण करवा करके अपने 2 मित्रों से, 2 साथियों से, जो कि गैर जनपद के रहने वाले और उसके साथ दिल्ली से यहाँ पर आए थे, उनके माध्यम से बच्चे के चाचा ने ही अपनी एक रंजिश को लेकर जो है इस बच्चे का अपहरण करवाया और उसके बाद में उसकी हत्या कर दी। बाद में इन तीनों की निशानदेही पर बच्चे को देर रात, बड़ा दुखद है कि बच्चे को जो है उसका शव जो है बरामद हुआ। सर, 90 लाख की फिरौती की बात सामने आ रही है, मांगी गई थी, और क्या रंजिश थी परिवार की जो इस घटना को अंजाम दिया? रंजिश, देखिए 2 बातें हैं। एक, आप फिरौती की बात कर रहे हैं, ये विवेचना के क्रम में ये चीज़ जानकारी में आई है कि ये घटना करने के बाद में बच्चे की हत्या कारित करने के बाद में और इन्होंने जो है पुलिस को गुमराह करने के लिए, परिवारजनों को गुमराह करने के लिए, ताकि वो गलत ट्रैक पे आ जाए, इस तरह की इन्होंने मांग एक फ़ोन से करी है। ये चीज़ें जो है तस्दीक हुई हैं, लेकिन बाकी इससे ज़्यादा डिटेल जो है विवेचना के दौरान ही पता चलेगी। दूसरी बात, आप रंजिश की बात कह रहे हैं, उसने अपनी कुछ रंजिश बताई है। उसने बताया है कि इसके जो परिवार था उनके किसी बातों से वो नाखुश था, लेकिन जैसा कि कोई भी अपराधी अपने बचाव में बहुत सारी बातें कहता है, लेकिन सारी बातें तो जब विवेचना से जब सारे तथ्य जुड़ेंगे तब उस समय ही करी जा सकेगी कि इनकी क्या रंजिश थी और क्या वो कहता है। फिलहाल जो है जितना हमें जानकारी मैंने आपको बताया। संसद में पास हुई कृषि बिलों के खिलाफ देश भर में किसानों द्वारा बुलाए गए भारत बंद का असर सहारनपुर में भी साफ नजर आया। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान सुबह से ही कृषि बिल के विरोध में सड़कों पर उतर आए। विपक्षी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी इस आंदोलन में किसानों को समर्थन दिया। कृषि बिल के विरोध में किसानों ने कई स्थानों पर ज्ञापन भी दिए। जिले भर में अलग अलग स्थानों पर किसानों द्वारा सड़क जाम कर प्रदर्शन किया गया। किसान आंदोलन के मद्देनजर एसडीएम नकुड़ हिमांशु नागपाल भारी पुलिस फोर्स के साथ पहले ही मौके पर पहुंच गए थे। समाचार लिखे जाने तक किसानों का प्रदर्शन जारी था। किसान आंदोलन के मद्देनजर जिलाधिकारी अखिलेश सिंह, एसएसपी डॉक्टर एस चन्नप्पा लगातार मॉनिटरिंग करते रहे। छात्र संघर्ष समिति के सदस्यों ने आज संजीव दुर्जन के नेतृत्व में धरना स्थल से एक शांति मार्च निकाला, जो धरना स्थल से देहरादून रोड घंटाघर होते हुए धरना स्थल पर समाप्त हुआ। उन्होंने सरकार से अपील की कि सरकार छात्रवृत्ति बहाल करे और 60% अंक वाले छात्रों को छात्रवृत्ति देने का जो प्रस्ताव पारित किया है उसे तुरंत रोका जाए, जिससे कि गरीब, बेसहारा, असहाय छात्र छात्राएं अपनी पढ़ाई आगे सुचारू रूप से कर सकें। मांगी पूरी न होने पर आगे भी आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी गई। जी भैया, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर संजीव दुर्जन और छात्र संघ अध्यक्ष मेरठ। छात्र संघर्ष समिति के बैनर तले पिछले 19 दिन से लगातार रामलीला मैदान में धरना चल रहा है और आज हमारा भूख हड़ताल का 9वां दिन है।
और आज हम लोग सड़कों पर निकल चुके हैं, चूँकि हमारा धैर्य ख़त्म हो चुका है। इस सरकार से भी और इस प्रशासन से भी हमारी जितनी उम्मीदें थी वो हमारी उम्मीदें इस सरकार ने विफल कर दी है। इस देश के जितने भी छात्र हैं, मैं उन छात्रों को ये बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों को सड़कों पर आना पड़ेगा। भारत देश के जितने भी छात्र हैं उन लोगों के आज अधिकार छीनने का काम जो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने किया है, इतना घिनौना काम। एक तरफ तो बोलती है सरकार कि हम प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ाने का काम करेंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी से मैं कहना चाहूँगा कि बेटी पढ़ाओ का कहाँ गया वो नारा। आज इस प्रदेश सरकार ने और राज्य सरकार ने छात्रों का, दलितों का, पिछड़ों का, माइनॉरिटीज़ का जो हक और अधिकार छीनने का प्रयास किया है। क्योंकि यदि उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में 650 करोड़ रुपए का बजट था SC/ST के बच्चों का, और इन लोगों ने घटाकर 200 करोड़ रुपए किया है। अखिल भारतीय फार्मिस्ट एसोसिएशन की मंडल इकाई द्वारा वर्ल्ड फार्मिस्ट डे मनाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भाजपा महानगर अध्यक्ष राकेश जैन, व्यापार प्रकोष्ठ महानगर संयोजक चंद्रशेखर ठकराल, पूर्व विधायक राजीव गुम्बर, औषधि निरीक्षक संदीप चौधरी का पदाधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया। प्रदेश उपाध्यक्ष विपिन भोला, मंडल अध्यक्ष रजन सैनी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रीनू राज कश्यप, महासचिव नरेंद्र गौतम, उपाध्यक्ष अंकुश गुप्ता, सचिव अजय, जिलाध्यक्ष अमर हक राणा ने सभी फार्मिस्ट का आभार जताया। आज हम सभी लोग यहाँ वर्ल्ड फार्मासिस्ट के दिन एकत्रित हुए हैं और मैं जिले से आए हुए सभी फार्मासिस्ट भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में हमारे महानगर संयोजक व्यापार प्रकोष्ठ से भाई चंद्रशेखर ठकराल जी भी आए हुए हैं, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और तमाम जिले से आए हुए सभी फार्मासिस्टों को एक बार फिर ये कहना चाहता हूँ कि फार्मासिस्ट एकता जिंदाबाद, फार्मासिस्ट एकता जिंदाबाद। आप सभी मीडिया बंधुओं का लगातार हमें सहयोग मिलता रहता है। पदाधिकारी को आपने आज बना गया, नए पदाधिकारी कितने से जोड़े? आज हमारे नए पदाधिकारियों में ब्लॉक अध्यक्ष पे भी हमने नियुक्त किया गए और मंडल लेवल पे भी हमने नियुक्ति दी और जिले लेवल पे भी हम लगातार नियुक्तियां दे रहे हैं। जिनको हमें लग रहा है कि ये बंदे काम कर सकते हैं, अच्छा वर्क कर सकते हैं, उन्हीं को हमने जिम्मेवारियां दी। केंद्र सरकार द्वारा कृषि विधेयक बिल के विरोध में आज समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने विधायक संजय गर्ग के नेतृत्व में नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर नगर विधायक संजय गर्ग ने कहा कि केंद्र सरकार मनमानी करने का कार्य कर रही है। कृषि विधेयक बिल पर केंद्र सरकार द्वारा किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मंडी खत्म कर पूंजीपतियों की जेब को सीधे सीधे फायदा पहुँचाने का काम किया जा रहा है। इस अवसर पर नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा गया। बताइए विजय। आज पूरे प्रदेश में जिला हेडक्वार्टर पर समाजवादी पार्टी की ओर से जिले के नेतृत्व के द्वारा जो कृषि विधेयक, 3 कृषि विधेयक और एक मजदूर विरोधी विधेयक केंद्र सरकार ने लोकतंत्र की हत्या कर लोकसभा और राज्यसभा में पास किए हैं, उनके विरोध में राज्यपाल महोदय को संबोधित ज्ञापन यहाँ जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से दिया गया है, जिसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि इन कृषि विधेयकों के बाद सरकार अपने चहेते उद्योगपतियों को किसान की ज़मीन, खेती और जोत की ज़मीन भी दे देना चाहती है और किसान अपनी ही ज़मीन पर मजदूर बनकर काम करने के लिए ऐसी स्थिति में विवश होगा। तमाम हज़ारों किसान प्रदेश में आत्महत्या कर चुका है। यहाँ उसकी खाद नहीं मिल रही, जितने इनपुट थे, डीजल के दाम महंगे हो गए और उसे दुगनी आय का बहाना देकर जिस तरह से पहले इन्होंने ई बाज़ार के नाम से 2 साल पहले इसी तरह का चकमा देने की कोशिश करने का काम किया था, इस बार फिर दोबारा इस सिस्टम को तोड़ने की कोशिश करते हुए ये अपने चहेते उद्योगपतियों को, किसान की गर्दन उनके हाथ में थमा देने वाले विधेयक हैं। व्यापारी सुरक्षा फोरम के सदस्य आज जिलाध्यक्ष नरेश धीमान के नेतृत्व में घंटाघर स्थित बिजली विभाग के अधिकारी से मिले। उन्होंने शिकायत दर्ज कराते हुए मांग की कि जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, इससे उपभोक्ताओं के बिल अधिक आ रहे हैं, इनको उतारकर सिंपल मीटर लगाए जाएं, जिससे कि बिजली के बिलों में बढ़ोतरी कम हो सके और उपभोक्ताओं पर अधिक भार ना पड़े। उनका कहना था कि कोविड-19 की वजह से व्यापार पहले ही नहीं चल पा रहे हैं, ऊपर से बिजली के बिल इतने अधिक आ रहे हैं कि लोग परेशान हैं। उन्होंने इन मीटर को जल्द से जल्द बदलवाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में मनोज ठाकुर, प्रदीप शर्मा, रविंद्र विजय आदि उपस्थित रहे।